आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुमार और मैं एक प्रैक्टिसिंग फैमिली फिजिशियन हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने बुज़ुर्गों के बारे में, अपने एल्डरलीज़ के बारे में, हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी या जो भी आपके घर में जिनकी उम्र अब 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है और जो अपने गोल्डन। अक्सर मैं क्या देखती हूँ कि जब लोग आते हैं एल्डरली पेरेंट्स को लेकर, अक्सर होता है कि वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, अपने बच्चों के घर पे अलग अलग स्टेट्स में जाके ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कभी कभी सेल्फ ट्रैवल है उनका। अक्सर जेरियाटिक पेशेंट जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनकी काफ़ी सारी मेडिसिन हिस्ट्री होती है, उनका काफ़ी इलाज चल रहा होता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पार्किंसोनिज्म, स्किन डिज़ॉर्डर्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स। अक्सर उनमें देखा जाता है कि डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिज़ॉर्डर्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो फील करना, गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी होना या बिल्कुल शांत बैठे रहना, भूख नहीं लगना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना। और इसके साथ साथ वो काफ़ी सारे मेडिसिन पे भी होते हैं जिसको हम लोग पॉली मेडिसिन बोलते हैं। अक्सर जब लोग आते हैं क्लिनिक में तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है कि वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं और कब से ले रहे हैं, उनकी डोसेज क्या है। कभी कभी होता है कि जेरियाटिक पॉपुलेशन जब ये बुज़ुर्ग आते हैं तो उनको शायद वो जो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं वो कंटिन्यूएशन हो उनके प्रीवियस प्रॉब्लम का, बट उनको ये बात पता नहीं होती है। इट कुड बी कि डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन हो गया, या तो थायराइड उन्होंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं करवाया है, तो या उनको वो मेडिसिन लेना भूल गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जानना कि वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि उनको याद नहीं रहता है, वो कंप्लीट लिस्ट वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो आ रहे हैं उनके साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वो दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर अपने बच्चों के यहाँ अलग अलग ले रहे हैं, या तो कहीं रैंडम विजिट्स में आए और उनको डॉक्टर के पास आना पड़ गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रिसाइज ड्रग हिस्ट्री रखें, अपना एक मेडिकल रिकॉर्ड बनाए अपने बुज़ुर्गों के लिए। आपके घर में जो भी हैं, आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो भी आप जिनको भी आप जो 60+ क्रॉस कर चुके हैं, इस एज ग्रुप को काफ़ी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। उनका मॉरल कभी कभी बहुत लो होता है। एक मेडिकल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए, मे बी अपने एक पेज पे या एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाइए जहाँ पे आप ये सारा लिखिए। उनको कौन कौन सी बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई नर्व रिलेटेड न्यूरोनल प्रॉब्लम है, उनका कभी सबसे कॉमन है पार्किंसोनिज्म है, मेमोरी लॉस है, या कोई रेयर डिसऑर्डर है, जो भी उनका डायग्नोस हुआ हो और जिसके लिए भी वो मेडिसिन खा रहे हो। इसके साथ साथ वो कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं वो आपको लिखना है वहाँ पे, किस डोज के साथ ले रहे हैं। कोई भी डोज से, जैसे वो ग्लाइकोमेट ले रहे हैं, कितना ग्लाइकोमेट ले रहे हैं, 500 mg ले रहे हैं 2 बारी से। एम्लोडिपिन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए तो 5 mg 10 mg कितनी बार ले रहे हैं। थायराइड की ले रहे हैं मेडिसिन तो कितना mg ले रहे हैं। तो इस तरह से आप सारा मेडिसिन एक जगह लिख के रखिए और वो कितनी बार लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इनको कभी कोई भी मेडिसिन दिया गया हो और उन्होंने एलर्जी डेवलप कर ली हो, जैसे बहुत बार होता है वोवरॉन इंजेक्शन की एलर्जी डेवलप हो गई है, या उनको ऐसा कोई मेडिसिन स्टार्ट किया गया था डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो गया। जैसे कुछ बीपी मेडिसिन है जिसको स्टार्ट करने से उनको कॉफ आता है, कुछ को पैरों में सूजन आ सकती हैं, कुछ डायबिटिक मेडिसिन स्टार्ट करने से लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई हिस्ट्री रहा है, कभी भी आपने कभी भी विजिट किया हो, उसको ज़रूर नोट डाउन करिए ताकि इमरजेंसी में डॉक्टर सेम मेडिसिन रिपीट नहीं करें। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अक्सर क्या होता है कि बहुत मोटी फाइलें होती हैं लोगों के पास जब वो लेकर आते हैं, उसमें बिल्स भी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी है, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया है। तो अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करिए
ऑर्गेनाइज का मतलब है सबसे रीसेंट जो है, आपने सबसे नज़दीक में जो डॉक्टर को दिखाया है वो प्रिस्क्रिप्शन ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा जो भी रीसेंट लैब टेस्ट है वो आप उसके बाद में रखिए और बिल्स को लास्ट में रखिए। इससे क्या होता है कि जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं उनको देखने में ईजी होती है, स्पेशली जब आप बिजी सेटअप्स में होते हैं, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो पूछने में, क्योंकि अक्सर वो बता भी नहीं पाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर उनको डॉक्टर ने कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन लेने से मना किया है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, तो अगर डायबिटीज़ में किडनी अफेक्शन हो रहा है, नेफ्रोपैथी डेवलप कर रहा है, तो बहुत सारी मेडिसिन स्पेशली जैसा पेन किलर्स है जो उनको मना किया जाता है लेने के लिए, कंट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि उससे उनकी किडनी और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो अगर इस तरह का कुछ आपको कभी बताया गया है कि आपको अवॉइड करना है, तो ये लिस्ट आपके पास हैंडी होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड में मेंटेन करिए। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बस ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट इज़ कि उनको कौन कौन सी बीमारी हैं, कितने सालों से है, उसके साथ वो कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं डोसेज के साथ, कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर उनको कभी किसी मेडिसिन से हुआ हो, और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो उनको लेने से मना किया गया है। ये 4 बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हम अपने एल्डरलीज की केयर करते हैं, अपने बुज़ुर्गों की केयर करते हैं, उसके साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये आप नोट करके हर फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, मेल में, व्हाट्सएप में, ताकि वो किसी भी फैमिली मेम्बर के पास जाए, बट ये उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके ईमेल पे रिकॉर्ड होना चाहिए। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पे ज़्यादा आप डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर्स को बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे आते हैं, हो सकता है आपकी मेडिसिन चेंज हुई हो, तो इसलिए आपके पास ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये रिकॉर्ड रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केयर है। अभी कोविड टाइम में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत से बुजुर्गों, ऑब्वियसली उनको हाई रिस्क कंसिडर किया गया और उनको बोला गया आप घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर आपको ट्रैवल नहीं करना है, या आपको खुद से घर के बाकी मेंबर्स को प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि अगर वो बीमार हैं और अपने हेल्थ को मॉनिटर करें, ताकि उनसे इन्फेक्शन बुज़ुर्गों को नहीं पहुँचे। बट ये भी हुआ है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग शायद अकेले भी पड़ गए क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं भी करवा पा रहे, एटलीस्ट डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, उनका घर पे मॉनिटर करिए, उनका फास्टिंग शुगर देखिए, खाने के 2 घंटे बाद का देखिए, रात का देखिए, ताकि उनका शुगर अंडर कंट्रोल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा शुगर हो गया, कभी बहुत कम शुगर हो गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उनका ब्लड प्रेशर कम से कम 2 बार ही आप चेक करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, लो हो रहा हो, इसके हिसाब से ड्रग एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। और मैं आप सबसे एक बात और रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स जब एल्डरली हो जाते हैं, स्पेशली 70-80 के बाद, अक्सर वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वो भूल जाते हैं। तो आपको उनके साथ बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा, आपको उनको हेल्प असिस्ट करना पड़ेगा। अगर वो भूल रहे हैं तो रिमाइंडर्स रखिए, लिख कर रखिए, उनका एड्रेस उनके पास रखिए, उनको मोटिवेट करिए कि अब आपके खाने का टाइम है, कि आपने मेडिसिन ली, आप विजन रखिए कि हाँ वो ले रहे हैं, यानी रिमाइंडर्स, टैबलेट्स बनाइए, टेबल जिस पे वो टिक करते हैं, हाँ सुबह की मेडिसिन लेके टिक कर ली, ताकि वो वापस से नहीं ले ले, या तो अगर भूल गए तो एक एटलीस्ट रिकॉर्ड है। उनके साथ जेंटल रहिए, बी जेंटल विद देम। एंड आई थिंक कि ये वीडियो होपफुल होगा। मैं इसके साथ बहुत सारे सीरीज़ में मैं वीडियोस बना रही हूँ जेरियाट्रिक पॉपुलेशन पे, अपने एल्डरलीज़ के लिए, क्योंकि अब ये हाई टाइम है कि हम ये समझे कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जेरियाट्रिक, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। इट्स नॉट कि बस एज हो गई है तो आपको ये बीमारी है और अब तो ये रहेगा, ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सब अपने हाथ में होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और आई विश कि आप सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।